हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसकी स्टार्टिंग हम करते हैं रिव्यू ऑफ नंबर सिस्टम्स। हम क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक कई तरह के नंबर सिस्टम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम में जाकर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको सारे नंबर सिस्टम्स मिल जाएंगे। तो जो सबसे पहला नंबर सिस्टम है वो है आपका नेचुरल नंबर्स। हम यहाँ पर क्लास 9 में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिव्यू ऑफ नंबर सिस्टम्स के है ना, हमने जो क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़े हैं वो कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं। तो वो नंबर सिस्टम्स हैं आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि ये क्या होता है, इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। यहाँ हम सिर्फ इनको एक रिव्यू देख रहे हैं जल्दी जल्दी। जब भी हमें न किसी भी चीज़ की काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी, उसे काउंट करना था, तो हमने जो सिस्टम डेवलप किया उसको हमने कहा नंबर सिस्टम। उसमें सबसे पहले हमने डेवलप किया नेचुरल नंबर्स। ये आपके बेसिक नंबर सिस्टम होते हैं। इसका जो लीस्ट नंबर होता है वो होता है 1, मतलब हम इसमें काउंटिंग जो स्टार्ट करते हैं 1 से। फर्स्ट नंबर होता है आपका 1। इसके बाद हर एक डिजिट जो आगे आती है वो उसमें +1 होता जाता है। तो आपका जो नंबर सिस्टम चलता है वो होता है 1, 2, 3, 4 एंड ऐसा करते करते हमारे पास इसकी अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि अपर लिमिट हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता नहीं आप किसी भी नंबर्स तक जा सकते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कितने भी डिजिट तक आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी मिनिमम लिमिट है। लोएस्ट लिमिट क्या है इसकी, कि इसका जो लीस्ट नंबर है वो है 1। इसकी स्टार्टिंग ही 1 से होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो इसका रिप्रेजेंटेशन है 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। फिर हमें और आगे ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे हमें लगा कि नहीं ये नंबर सिस्टम हमारा अधूरा है, हमें 1 से भी पहले कुछ चाहिए। जहाँ हम बात करें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एक नया नंबर सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हमने कहा होल नंबर्स, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया W से। इसका मिनिमम जो हमारा लीस्ट नंबर था वो था हमारा 0, मतलब हमने इसकी स्टार्टिंग करी 0 से। इसके बाद हमारा जो भी नेक्स्ट नंबर आया उसमें हमने क्या किया, +1 किया। तो इसका नंबर सिस्टम हमारा बना 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। मतलब इसमें भी हमारे पास कोई भी अपर लिमिट नहीं है। इसकी जो लोअर लिमिट है, जो मिनिमम लीस्ट नंबर जो है वो है 0। इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो हम जो है होल नंबर्स को हमारी लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जब हम नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट करना चाहा तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पर हमारा 0 है। उसके बाद उसके राइट साइड में जाता है 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। मतलब हमारा जो नंबर लाइन थी उसमें हमारा 0 से लेकर राइट साइड में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल थे। मतलब हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स थे। लेकिन हमें जब ज़रूरत पड़ी कि नेगेटिव नंबर्स की, जब हमें बात करनी थी 0 उसके रेफरेंस में कि अब ये 0 से नीचे जाएगा, जैसे कि हमारा ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी कोई बिल्डिंग है तो लिफ्ट जो ऊपर जाती है तो +1, +2, +3 इस तरीके से जाती है। लेकिन लिफ्ट को अगर हम नीचे जाते हैं तो बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, -1, -2। पर ये नंबर हमारे होल नंबर्स में अवेलेबल नहीं थे। फिर हमें एक नया नंबर की ज़रूरत पड़ी जिसको हमने नाम दिया इंटीजर्स। जब हमारे पास नंबर्स जो है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स थे और हमें नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ी, जहाँ हम है ना रेफरेंस के दूसरे साइड भी बात कर सकें, तो हमने डेवलप किया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो नंबर लाइन है आपकी, हम बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आपकी ये नंबर लाइन जाती है। और इस नंबर लाइन के बीचों बीच में होता है आपका 0। इस नंबर लाइन के 0 के राइट में होते हैं आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स, मतलब +1, +2, +3,
+4 एंड सो ऑन। और आपके लेफ्ट साइड में होते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब ये जो आपका नंबर सिस्टम बना इंटीजर्स, इसमें जो है जीरो के राइट वाले जितने भी नंबर्स हैं हम इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो इसके लेफ्ट में जो हमारे नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब ये हमारे पास जो सेट बना, ये एक बहुत बड़ा सेट बन गया हमारे नंबर्स का, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में तो हमारे पास सिर्फ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर थे। जब होल नंबर्स की बात हुई तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आपके पास नंबर्स थे। मतलब आपका जो सेट था यहाँ तक था 50%। लेकिन इंटीजर्स को की जब हमने डिस्कवरी करी तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है एक बड़ा नंबर सिस्टम बन गया, जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी। क्योंकि आपके होल नंबर्स में आपके पास प्रॉब्लम जा रही थी, जब आप 4 - 5 करते थे तो आपके पास इसका कोई भी आंसर नहीं होता था, कि जब आपको 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 2 3 4 आप यहाँ तक तो आ गए, लेकिन आपको 5 करना है, मतलब एक नंबर और पीछे जाना है, तो आपके पास 0 से पीछे जाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब हमारे पास इंटीजर्स आने के बाद आपके पास 0 के लेफ्ट में भी आपके पास नंबर्स आ गए। 1 और -1 ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। मतलब आप मान के चलेंगे कि 0 जो है आपका मिरर है, इसके राइट और लेफ्ट में ये जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, सिर्फ साइन का अंतर है। यहाँ पर सारे नंबर्स आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं वो 0 से जब लेफ्ट जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये है आपका नया नंबर सिस्टम, जिसको बोला गया इंटीजर्स। इसके बाद हम बात करते हैं नए नंबर सिस्टम की, जो है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या है? अब जब हमारे पास नंबर्स आए इंटीजर्स, तो सारे के सारे नंबर्स क्या है, +1 +2 या -1 -2। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि 750 बीटर्स की, तो आपको इस पता है कि 750 जो है, अगर आप इसको किलोमीटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 750 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 किलोमीटर्स। जब आप है ना यूनिट्स को इंटरचेंज करते हैं, तब हमें एक नए नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, जिसको बोला फ्रैक्शंस। ये एक्चुअली होता क्या है, ये रेशियो होते हैं दो नंबर्स का, दो नंबर का रेशियो होता है, जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम पी और क्यू के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर है, पी पोर्शन जिसको पी बोलते हैं, वो आपका होल नंबर्स होता है। मतलब 0 1 2 3 कुछ भी इसका नंबर हो सकता है, लेकिन पी जो है एक होल नंबर है। और क्यू की जब बात करेंगे डिनोमिनेटर की, तो ये आपका नेचुरल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि क्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, इसकी कंडीशन होती है। अब फ्रैक्शंस को जो है हमने बहुत डिटेल में ऑपरेशंस के साथ पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके फ्रैक्शंस, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ी किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पोर्शंस दिखाने की। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है पोर्शन। तो जब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आपका 0, ये है 1, ये है 2, इस तरीके से कोई नंबर है तो इसके बिट में आप 1/2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप 3/2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 2/5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर, ये रिप्रेजेंट करता है आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को, और आपका जो न्यूमरेटर है ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स के, आप कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे ये स्क्वायर है, अगर आप सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा पार्ट है, 1, लेकिन टोटल पार्ट्स कितने हैं इस स्क्वायर में, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, 1/4, जहाँ पे 1 है आपका न्यूमरेटर और 4 है आपका डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शंस कई तरह के हो सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इस तरीके से हमारे पास कई तरीके के फ्रैक्शंस हो सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस,
फिर हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम आया जिसको हमने बोला डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होता है? ये आपका वो पॉइंट होता है जो डिवाइड करता है आपके होल नंबर्स और फ्रैक्शंस को। इसके जो लेफ्ट में जो भी डिजिट लिखी होती है वो होल नंबर्स होती है, और इसके जो राइट में लिखा होता है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है, और ये होता है आपका डेसिमल पॉइंट। जैसे कि आपको लिखना हो 22.5, इसका मतलब क्या है कि जो 22 है ये होल नंबर है, मतलब आप नंबर लाइन में जब भी बात करेंगे तो ये पूरे 22 की बात कर रहा है, और ये पॉइंट, ये जो 5 है ये डिनोट कर रहा है आपका फ्रैक्शन पार्ट। तो यहाँ पर ये 0.5 का मतलब हो जाएगा, जिस तरीके से इसके लेफ्ट में हमारे नंबर्स किस तरीके से चलते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स की प्लेस में, तो इसके राइट में जो हमारे नंबर्स चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं 1/10, 1/100, इस तरीके से। तो ये 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/10, मतलब 10 का 5th पार्ट। इसको हम जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं? 1/2। तो हम जब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया 0। मान लो ये है आपका 22 और यहाँ पर है नेक्स्ट नंबर 23। तो जो आपका ये 22.5 आएगा ये इन दोनों के मिड में होगा। क्यों? मतलब हमने 10 पार्ट्स किए हैं, उसमें से 5th पार्ट की बात कर रहा है, मतलब ये इसके मिड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 22.5। आपके डेसिमल्स और फ्रैक्शंस ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब आप डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में लिख सकते हो और फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में लिख सकते हैं। जहाँ जैसा कन्वीनियंट होता है उस तरीके से बात करते हैं। कभी कभी फ्रैक्शंस में हमारे लिए इजी होता है, कभी कभी डेसिमल्स में। जिस तरीके से पाई की वैल्यू आप जानते हैं ये कितनी होती है? 22/7 होती है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन पार्ट। लेकिन अगर हम इसको डेसिमल्स में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे? 3.141। अब इसमें क्या है कि ये और भी आगे तक कई वैल्यूज़ हैं इसकी जो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो हम यूजुअली 22/7 लिखते हैं। जैसे 1/2 है, इसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है वो नंबर सिस्टम्स जिनको हमने हमारे क्लास 9th में पढ़ा हुआ। क्लास 9th में रिव्यू के तौर पे हम देख रहे हैं, बाकी 6 to 8 हम पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। इसके बाद कुछ नंबर सिस्टम्स हैं जिनको हम क्लास 9th में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका रैशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स, ये क्या होते हैं, हम इनको पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम हमारे रियल नंबर्स की, तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर इन नंबर सिस्टम्स को हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लिंक आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच।